मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। और बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है। और उत्तर में बाबा ने बताया कि मैं आत्मा हूँ। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। और मुरली का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पाठ बजाती हो। बिगर शरीर तो कोई पाठ बजा न सके। पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे जान गए। क्या जान गए हम? कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है कि इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ। मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती है कि हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप है ज्ञान और योग। यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं। उनको भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि यह 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है, जब से रावण राज्य चला है। बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। बाबा कहते हैं, इसलिए तो रस्म चली है क्योंकि आपने इसको खत्म किया था। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते हैं, फिर बाबा यह कब जिंदाबाद होगा? बच्चे, फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना, राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है? तो सतयुग में रावण राज्य नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य बाबा पूछ रहे हैं कौन थे? राजा रानी। बाबा कहते ये भी कोई जानते ही नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। सत्यु का तो जैसे उनको पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में
5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें, तब यह भूत सब भागें। उनको ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। बाबा कहते तुम लिख सकते हो, सब में 5 भूत हैं। पहला नंबर है देह अभिमान और फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर। दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परमपिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन, और वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं। उनकी यह ड्यूटी है ना। शिव की ड्यूटी अलग, ब्रह्मा की ड्यूटी अलग। अब बड़े से बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर और ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके। गुहे राज की बातें हैं ना। तो बाबा कहते 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो, बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों की तरफ लव चला जाता है। बाबा कहते कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं जानते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता। मेरे कारण यह योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसी को गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। सत्युग में यह गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ है। यह सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की, और फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना। भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए हम यह चित्र बनाते हैं तो मनुष्य समझे। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं।
बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें, जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। बाबा कहते स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। बाबा कहते सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ आने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। बाबा कहते ये तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, ये तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं और फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम न मिलने के कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफी भी मांग लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, रहमदिल बनना होता है। पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूलें होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहमदिल बन उपकारी पर भी उपकार करना है। बाबा ने कहा रहमदिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। और सेकंड पॉइंट है, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने की पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ ही नहीं सकता। वर्तमान समय मेरा रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्यानुसार मिले हैं, तो अब ऐसे रॉयल रूप को मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनो। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। तो मातेश्वरी जी कहते ये गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस
संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है, यह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पौत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। तो ये आज नई बात हमने सुनी ना कि विष्णु और शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव और इनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव देवों के देव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूरा वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट न मिला है, तब तक तो वो वर्षा मिल ही नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का अजूरा फिर सत्यु का नंबर 1 पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।